आपका आइडिया अनुमान क्या कहते हैं सर? हम खुद यहाँ खाली बैठे हैं, हम खुद अधिकारी होकर हमें भी काम चाहिए। अगर काम ये चलेगा तो हमें भी काम मिलेगा, हम भी बिजी रहेंगे। जी। अब हम तो कर्मचारी हैं, जो ड्यूटी लगा दी, अब कर्मयोगी में हमारी ड्यूटी लगी है, कर्मयोगी ड्यूटी कर रहे हैं। अब अधिकारी की बात सुनने लायक है साहब, क्योंकि अब अधिकारी खाली बैठे हैं तो इस देश का होगा तो होगा के सर इवेंट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट में पूरे विश्व में सबसे एक नंबर पे। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, मामला तो कहीं और है, लेकिन उससे पहले एक मामला दिखाने की बात आ गई, क्योंकि जी हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो चुनावी माहौल है और कहीं ना कहीं सखानंद देखा जा सकता है चुनावी माहौल का, यानी शंख बाज लिया। चाहे चुनाव एमपी की हो, चाहे वो एमएलए की हो, हर नेता अपनी टिकट पक्की करने के लिए धरातल पर निकल चुका छक्के चौके मारने के लिए। तो जी कहीं अखबारों में मैंने सोशल मीडिया देखा था कि हरियाणा का अब कहीं ना कहीं गुड़गांवा को देखा जा सकता है। कैसे हैं? तो आप कहाँ से आए हैं? भिवानी से। भिवानी से आए हैं। तो जी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बंदा मेहनत करते हुए इस टेम्परेचर के अंदर के आज 11 दिसंबर 10 दिसंबर तो करीबन 2 बजे तो शाम खाना के अंदर खड़ा है। तो अच्छी बात है, मेहनत किया करें, सर्दी से घबराया ना करें। क्या नाम आपका? दीपांशु नाम मेरा। आपकी दुकान है ना कंपनी में लग रहा हूँ। अच्छा, कंपनी डीएस ग्रुप में। डीएस ग्रुप में लगे हुए हैं, तो प्राइवेट जॉब है। मामला ये कौन था, मिल गया तो शाम दीवाने से आया तो दिखा दिया। तो जी हरियाणा का अब है बिजनेस का, व्यापार का, चका चौंध का, उसी तरह से एक अब और है हरियाणा के अंदर ही, वो मजदूरा का, बेरोजगारा का, यानी पता नहीं किस किस का वो साधन संपन्न करने का काम करता है, जिसका नाम है जी तोशामल का। और तोशामल के अंदर खाने की बात करो तो खाना के में जो पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर से यहाँ पे लाखों लोगों का जीवन यापन होता है जी। और उसकी आज व्यवस्था दिखाने आ गया तो ये ऑफिस वो है, वो आगे लगा हुआ, लेकिन उससे पहले यह व्यवस्था देगी या व्यवस्था है। अब सीवरेज की व्यवस्था है या किसी और की व्यवस्था है, और यहाँ पे तो घर गली ट्रक बताया जा है। तो ये देखो जी, ये देखो यो है, यो देख लो, यो है जी इस हल्के का काम, इस हल्के के नेताओं का काम, क्योंकि आज जो काम दिखाने का वक्त आ गया था। लेकिन और भी गहरा हो सकता है, और कितना हो सकता है, यानी यह है चाहे ना काम मिलो चाहे ना मिलो, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो दो जिनकी वो आज आश्रित को व्यवसाय कर रहे हैं, रह रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी होंगे गलियों में, हैं बुढ़े बुजुर्ग भी होंगे, आने जाने वालों का क्या हाल हो, किस व्यवस्था के अंदर आगे ध्यान दिया, वो ध्यान दिया मैंने। तो ये व्यवस्था है जी। अब आगे जी ठेकेदार है, आगे पब्लिक है, और आगे की बात करूँ तो ट्रक ड्राइवर है, आगे की बात करूँ मजदूर है, और आगे की बात करूँ तो ये बोला करना दुकानदार सभी है। तो जो ठेकेदार भी है ना, और जो पहाड़ के मालिक भी है, सारे आड़े बैठे हैं। पहाड़ की बैठे हैं पिछले 3 महीने से ये काम बंद है जी पहाड़ का। और इस गांव की रोजी रोटी है, जो भी है इस पहाड़ से संबंधित है, सबका कार्य है। जो भी मजदूर तबका है सभी इसी पे आधारित है। इस गांव में विकास कार्य के नाम पे तो कुछ भी है भी नहीं। सरकार इस गांव की तरफ इतना राजस्व देता है गांव, लेकिन इस गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ राजनीति होती है, इस गांव से लोग कमा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ सरकार करोड़ों रुपए राजस्व लेने के बाद भी इस गांव की तरफ बिल्कुल अनदेखी कर रही है। यहाँ मजदूर तबका रहता है घर घर, जिन्होंने अपने ट्रक ले रखे हैं किस्तों पर, और जिसने किसी ने टायर पंचर की दुकान कर रखी है, कोई चाय की दुकान कर रखी है, सब आज बेरोजगार हैं। पिछले 3 महीनों से एक बार ये आस जगी थी कि जनवरी में काम चलेगा। जनवरी के आज 10 जनवरी होगी, एक बार बीच में सरकार ने आदेश करे थे सोसाइटी से कोई भी काम चलेगा। एक दिन सभी गाड़ी मालिकों को और क्रेशर मालिक का खुशी की लहर दौड़ गई थी कि 3 महीने से बंद पड़ा, रोजगार चल पड़ा है। उन्होंने अपने साधन ठीक करवाने शुरू कर दिए। किसी का बीमा टूट रहा था, किसी की प्रदूषण पर्ची टूट रही थी, किसी का टैक्स टूट रहा था, सभी ने अपने, किसी ने 70,000, किसी ने 1 लाख रुपए, किसी ने 50,000 रुपए लगा के अपने साधन के कागज पूरे करवाए। आज वो सब पैसे जो 3 महीने से तो वैसे बेरोजगार थे और जमा पूंजी थी, वो भी इन गाड़ियों में लगा दी मजदूरों ने। क्रेशर मालिकों ने अपने क्रेशर ठीक करवाए। जो भी काम कराया है, जो भी
हम ये चाहते हैं कि HSIDC जल्दी से जल्दी ये काम शुरू करवाए, जहाँ से जिससे इसे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। और सरकार से ये आस करते हैं कि हम ड्राइवरी है करते हैं जी। हाँ जी, ट्रक है जी, गाड़ी चलाते हैं जी। गाड़ी चलाते हैं तो यानी आप ट्रक ड्राइवर भी हैं और आप मालिक हैं। हाँ जी, दोनों काम आप दोनों करो काम करते हैं और जी। वो भी काम हो गया बंद। और हम चाहते हैं गांव में विकास के कार्य हो, सरकार लगाए, राजस्व बहुत जाता है इस गांव से, लेकिन विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है जिस गांव में का। लो जी प्रधान खड़े। ये टायर पंचर वाले हैं। हाँ, टायर पंचर वाला पूछ भाई, बड़ी अच्छा, वो दिक्कत टायर है, पंचर वाले हैं। है। चलो कोई बात नहीं। तो अब प्रधान जी बताए जा रहे हैं, तो आपके बताएं प्रधान जी क्या समस्या है। चलो आपको कोई काम को नहीं, क्या क्या समस्या है, किस तरह समस्या आज सर्दी के मौसम में यहाँ पे आगे क्यों बैठ गए? समस्या यहाँ 3 महीने चल रही है। अच्छा जी। पहले तो इसकी कैपेसिटी खत्म होगी। अच्छा, आज शुरू चलो। अच्छा, उसके बाद कैपेसिटी रीसी होगी। उसके बाद 3 महीने से कैपेसिटी होगी, इसी भी पूरी होगी, 240 की होगी इसकी, पहले कम थी। अच्छा। पूरी होगी सारा काम होने के बाद में। अभी ऑक्शन भी होगी थी 6 तारीख की, ऑक्शन करा दिया, पैसे ले लिए तो भाई हमने जमा करा दिए क्रशर वालों ने, और अचानक से बंद कर दिया भाई। ऊपर से आदेश आ गया। ऑप्शंस भी हो चुका है, इसकी बोली भी छूट हाँ, चुकी है, हाँ, सब हाँ, काम रेडी हो चुका है। 2 लाख और आपने जो जमा पूंजी थी वो लगा दी, वो लगा दी। क्रशर जो मशीनों ठीक करवाने के लिए, कहीं छोटे बड़े करने के लिए, ट्रक ड्राइवर ठीक करवा लिए, हाँ, हाँ, टायर पंचर वाले हमने दुकान खोल ली, बिल्कुल, बिल्कुल। यानी सारे चीजें धरातल पे आ गई, सिस्टम पे आ गया। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ? 3 महीने से अचानक बंद कर दिया। अचानक बंद भाई कर दिया, ऊपर से कारण आदेश क्या आ गया। 3 महीने से जो पार्ट बंद पड़ा था, पहले उसके कारण का हमें पता था कि इन्वायरमेंट की क्लियरेंस नहीं आई थी। अच्छा जी। अब जब इन्वायरमेंट की क्लियरेंस आ गई, गवर्नमेंट ने, हम चंडीगढ़ गए 3 जनवरी को, तो खुल्लर साहब ने माननीय और मुख्यमंत्री साहब से मिले, तो उन्होंने फटाफट पार्ट को चलवा दिया था। अच्छा। सरकार बिल्कुल हमारे फेवर में थी, लेकिन HSIDC कंपनी ने गलत फीडिंग की वजह से कोई न कोई कमी छोड़ दी है, या क्या उसमें कारण क्या रहा अचानक बंद करने का। ये 6 तारीख को ऑक्शन करवा के मार्केट से 5.5 करोड़ रुपए लेके, और फिर एकदम से बोला गया कि ऊपर से आदेश आए, फोन आया कि पहाड़ को बंद कर दो। यानी खेल, ये खेल समझ में खेल नहीं, चला ना, हाँ, खेल चल चुका। यानी सरकार का, प्रशासन का और डिपार्टमेंट का खेल चल गया। लेकिन उस खेल के अंदर ये पता को नहीं, पंचर वाला पीछेगा, ट्रक ड्राइवर पीछेगा, या फिर जो क्रशर मालिक है वो पीछेंगे, या फिर वो ठेकेदार है वो पीछेगा। यानी यह है कि वो पिछना पासना है। लेकिन व्यवस्था के तहत तक ना तो कोई जाने का काम करे, चाहे व्यवस्था या हो चाहे व्यवस्था वाह हो। बस यह है कि एक गुड़गांव अब है और एक अब यो है व्यापार के अंदर। अब सरकार को अच्छा टैक्स देने का रूप का काम है सरकार का। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जोन और सबसे बड़ी माइनिंग है जी अपने यहाँ। माइनिंग है, सबसे ज्यादा रॉयल्टी सरकार को यहाँ से जाती है। पत्थर बढ़िया है, पत्थर बढ़िया है। लेकिन आज से 2 साल पहले 300 क्रेशर रनिंग में थे, पूरे आदमियों को रोजगार था। प्रधान जी सरकार उड्डा सरकार आई थी, उसने भी बंद कर दिए थे। अब भाजपा भी खेला करने लग रही है, तो लाग के बताए प्रधान जी, ये पार्टी का खेल बन गया, ये कमाई का अड्डा बन गया, बन गया। कांग्रेस सरकार में भी ऐसे ही था, हाँ। और अब बीजेपी सरकार ने चला दिया था यो। हाँ। और अब फिर दिक्कत आ रही है हमारे। अब फिर दिक्कत आ गई। हाँ। अब बीजेपी सरकार बंद करवाओ है या डिपार्टमेंट बंद करा है, या डिपार्टमेंट की गलती है, सरकार की गलती को। बीजेपी सरकार आई तो हमें उम्मीद बंदी थी कि आम आदमी का जीवन सरल होगा। अच्छा जी। सब आदमियों को खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, हाँ। मतलब बच्चों को, अपने परिवार को पाल पोस सकेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद भी व्यवस्था जो की तो बनी रही। HSIDC के अधिकारियों की वजह से, उनका गलत गाइडेंस की वजह से सरकार को सही वो नहीं दिया जा रहा है। हमारा वो नहीं दिया जा रहा, जो बात धरातल पे है वो नहीं दी जा रही। ये सब लोग हमारे इसीलिए बैठे कि जब तक पहाड़ नहीं चलाओगे तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। यहाँ से काम नहीं हुआ तो कल हम जाएंगे तो शाम SDM साहब को ज्ञापन देने पैदल मार्च करेंगे। अच्छा जी। जिसमें पूरे लोग हमारे साथ होंगे, जिसमें गाड़ी ड्राइवर है, गाड़ी मालिक है, पहाड़ के मजदूर है, क्रेशर ओनर है, पहाड़ की लेबर है, सब लोग बाई रोड पैदल जाएंगे SDM तो शाम को ज्ञापन देने के लिए। फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे भी जाएंगे चंडीगढ़ धरना में। और बोल देंगे। नमस्ते। आप क्या करते हैं? ब्लास्टिंग करता हूँ डिपार्टमेंट। ब्लास्टिंग यानी वो बम लगा के है जी। यानी खतरों का खिलाड़ी है। हाँ, खतरों का खिलाड़ी लेबर का काम। क्या महीने हो गए या खाली बैठे हुए? 3 महीने हो गए जी। खतरों खिलाड़ी पढ़ कितना रहा है? +2 करा की। +2 करा की है। अब खतरों का खिलाड़ी ने +2 करा की है। अब खतरों खिलाड़ी वो बम के वो माइनिंग भी लगा हुआ है, बारूद भी भरा है, सारे काम करा है। लेकिन पता नहीं खतरों खिलाड़ी की सुना कौन का क्या बालक है?
बालक को नहीं, अनमैरिड हूँ मैं। अनमेरिड है। हाँ। तो घर की व्यवस्था के घर की अवस्था तो खराब हो रही है, काम ना चलता तो क्या महीने हो गए? कई महीने हो गए। काम तो पहले कौन था, हाँ। और ये भी गांव वाला ने इतना काम को नहीं हटा है, ठीक है। और जो काम है हाँ। वो बंद कर रखा है। ये क्यों कर गुजारा करा बताओ? तो खिलाड़ी काम ऊपर चलावे क्यों कर चलावा के, किसी पे उधारे ठा रखे, किसी पे ब्याज न ले रखे है। तो पढ़ा है, +2 करी तो कि नौकरी ना के ट्राई कौन करी? इससे फील्ड में जाने की सलाह है माइनिंग में। माइनिंग हाँ। जाने की सलाह है। चलो जी, माइनिंग जाने की इसकी बंदे की सलाह है। और बैठे हैं, आ जाओ। हाँ, नमस्ते। देखो जी, ये ग्रुप बहुत जरूरी हो है, चाहे वो कोई पंचायत हो, चाहे वो कोई धरना हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि इस ग्रुप के बिना बात बनाए को नहीं। और अपनी अपनी उम्र के सारे देख ले हैं, खड़ा कौन खुदा बैठा है, युवा टोल बैठा है, तो सारे युवा बैठे हैं, आगे सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो आगे वो बैठे। नमस्ते, आप क्या करते हैं बताएं? कोई ऑपरेटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कृषि मालिकों के हिसाब लेन देन का वो करते हैं। ना ये इसमें तंत्र कंपनी में। अच्छा, हाँ, तो फिर कितने महीनों के खाली बैठे हुए? 3-4 महीने हो गए। जो 3-4 महीने खाली बैठे, उसकी तनख्वाह मिली है या आपको किस प्रकार से क्या बनी बात? ना जी, तनख्वाह कोई नहीं। तनख्वाह नहीं मिली? चलो जी, तनख्वाह भी कौन मिली ना, तो जो भी दुविधा होगी। नमस्ते, टाटा को लागे रात में भी। अच्छा, रात को भी यहीं रहते क्या करें जी? दिन रात की सेवा हाँ कर जी, दिया 3-4 महीने हो गए पाठ जी बंद है जी, यही रोजी रोटी थी जी। आप क्या करते थे? मैं जी पहाड़ में लग रहा हूँ जी, सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में है? हाँ जी। अभी सिक्योरिटी इंचार्ज क्या पढ़ रहे हो? मैंने जी जेई का कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से। अच्छा, हाँ जी। ये भी पढ़ भी गणा रहा है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे। हाँ जी। चलो जी, भगवान का शुक्र है कि मैं तो करा है। नमस्ते, आप क्या करते हैं? ऑपरेटर हैं जी। अच्छा, मशीनों के ऑपरेटर हैं। हाँ जी। तो जो ठेकेदार के मालिक होना है, मशीन वो ठीक करवा ली, सारे काम कर दिए, ये मैसेज आ गया कि शांति करो। नहीं तो चालू कहाँ हुआ जी काम? चालू है को नहीं है? चालू नहीं हुआ ना, बंद है। तो फिर आपका परिवार यही है या गांव में नहीं, है? हम तो बिहार से हैं जी। बिहार से परिवार, गांव बिहार में ही? हाँ जी। तो यहाँ से भेजते थे पैसे? हाँ, तो कितने महीनों के खाली बैठे हुए? 2-3 महीने के हैं। 3 महीने हो चुके। हाँ जी। 3 महीने की व्यवस्था क्या मान सकते हैं इस सर्दी के मौसम की, परिवार की और आपकी? भाई चल नहीं रहा, वो तनख्वाह मिल नहीं रहा अभी। भाई साहब, नाड़ मारा तो ना मार, लेकिन रात्र में तो दिखेगा, क्योंकि बितेगी तो बेर पटेगा। सबको नमस्ते, नमस्कार। आपका नाम बताइए प्लीज। यशपाल नाम है जी मेरा। अच्छा जी, तो आप कृषि मालिक हैं? नहीं जी, गाँव खाने से मैं डंपर मालिक हूँ। डंपर मालिक? हाँ जी। तो आज क्या व्यवस्था बनेगी डंपर मालिकों की, और किस व्यवस्था ये है जी, हम सब रोड पे आ चुके हैं अभी फिलहाल। 3 से 4 महीने हो गए हमारी गाड़ियों को किस्त टूट गई और बिल्कुल डिफॉल्टर हो चुके हैं जी। ना हमारी किस्ती भरी जा रही, ना गाड़ियों मेंटेनेंस वगैरह कोई काम नहीं है जी। अभी HSIDC द्वारा ऑक्शन करवाया गया था और टोकन भी दे दिए गए थे जी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लोडिंग परमिशन नहीं आई है जी। और हम सभी साथी अभी धरने बैठे हुए हैं, लगभग 400 साथी हैं जी। और हमारे पास और कोई भी काम नहीं है जी फिलहाल अभी, मतलब एक किस्म से भुखमरी की कगार पे आ गए जी। जोल है सर, कहाँ पे जोल अटका हुआ है? पार्टियों का जोल अटका हुआ है, नेताओं का जोल अटका हुआ है, या फिर जोल अटका कहाँ पे है? ये तो वहाँ प्रदीप, नमस्कार। नमस्कार जी। पता है खड़े होकर बता रहे आपको? हाँ, बता रहे। हाँ जी, जोल काटे सर प्लीज। जोल की बात हो रही है, चाहे सरकार कांग्रेस की थी, चाहे सरकार भाजपा की है, यानी यह है कि हर बार ये तो पिछना पसना काम चाल पड़ा। बिल्कुल पिछले पसा काम है ना, पिछना पसाना का पतला नहीं। हाँ, तो ये मामला है, किस तरह जोल अटके हो हर बार? यो HSIDC के अधिकारियों का काम है। अच्छा, प्योर भ्रष्टाचार। जो इस HSIDC अधिकारी है, इनका काम के क्यों आपके प्रति? इनका काम है जी, पत्थर ही हमें देते हैं, क्रेशर वालों को पत्थर यही देते हैं जी। अच्छा। ऑक्शन ये कराती है HSIDC, हाँ। MSTC एक कंपनी है उसके थ्रू। अच्छा, ठीक है, उससे हम पत्थर का लोडिंग का काम है, या धनसर माइनिंग का जी, धनसर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो लोडिंग करती है, उसको माइनिंग का काम दिया हुआ है HSIDC ने। ठीक है, ठीक है जी। क्रेशर वालों को पत्थर देती है HSIDC। ठीक है। हाँ जी। तो ये जो सारी नीति, जितनी भी खराब नीतियां हैं, जितना भी यहाँ पे जितने भी 30-40 गांव हैं, इनके मजदूर कह लो, ट्रक ड्राइवर कह लो, क्रेशर ओनर कह लो, दुकानदार कह लो, सबको HSIDC की भ्रष्ट नीतियों की वजह से सब लोग परेशान हैं। यानी जो डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आपके सामने लिखा दिख रहा है HSIDC, सारे इसके भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सब आदमी परेशान है।
कितने गांव परेशान है? 40 गांव 40 परेशान गांव। है। और अगर संख्या की बात करें उनकी, संख्या की बात आप देखो ये कितनी लाखों में है जी। लाखों में है। आपने अभी एक आदमी का सुना है, डिप्लोमा किया हुआ है, हाँ, ये वो सिक्योरिटी का काम कर रहा है जी। वो काम भी उसका रोजगार छीनने को सरकार तैयार हो रही है, और ऊपर से कहते हैं कि पूरे देश में जयकार हो रही है, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे किसी और व्यवस्था की बात हो। क्योंकि आज की अगर बात करूं तो भिवानी में पटवारी कानूनगो को वो हड़ताल चल रही है। कि मैं दिव्यांग की बात करूं तो दिव्यांग की बात चल रही। बस ये है कि सोशल मीडिया पर और हवा मच रहा है। रातल पे देखा तो धरने प्रदर्शन ये दिखा है। सर इवेंट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट में पूरे विश्व में सबसे एक नंबर पे है जी। वो इवेंट मैनेजमेंट से वोट प्राप्त करती है, धरातल पे कोई काम नहीं है। चलो जी। दादा को तुम्हारी बात है, बोले अब सौदा है कुछ नहीं, ये एचएसआई आईडीसी है ना, वो सौदा है कुछ नहीं है भाई। लेकिन ये सौदा हम आड़े बैठा दिए। हाँ आई बात सुन, सौदा यो बेटा है। सौदा यो नू है भाई। मेरी बात सुन, क्या नाम अपना? मेरा प्रतीक कुमार नाम है प्रतीक भाई। कुमार जी। हाँ, मैं खन्नक का स्थायी सौदा निवासी बड़ा हूँ। है जब हम आड़े बैठे हो। हाँ। अगर सौदा छोटा होना है तो थारा बस का तो है। इन्होंने तो मोनोपोली चला रखी है जी। सरकार ने इनको पहाड़ दिया था एचएसआईडीसी को जनहित के लिए। अच्छा जी। नो लॉस नो प्रॉफिट। हम जिस धनसर माइंस को इन्होंने जितने रुपए का काम दे रखा है, जिस हिसाब से दे रखा है, वो सरकारी कागजों में है नियर अबाउट 70-71 रुपए में माइंस का काम दे रखा है लोडिंग के साथ। उसके ऊपर और एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ लो, कितना खर्चा हुआ है। इनकी जो प्राइवेट जो इनकी जब से बोली स्टार्ट होती है क्रेशर वाले को पत्थर के लिए, वो 325 रुपए से स्टार्ट होती है। और इनकी पॉलिसी के कारण सरकार को कितने रुपया का रेवेन्यू लॉस हुआ है। और जो हम लोग आम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं उनका लॉस। और जो लोग पत्थर लेते हैं पूरा हरियाणा को, इस खानक ने मेट्रो खड़ी कर दी, इस खानक पहाड़ ने मेट्रो खड़ी कर दी। और इस खानक पहाड़ की ऐसी दुर्गति कर दी इस एचएसआईडीसी ने कि यहाँ का बच्चा, यहाँ का भविष्य, यहाँ का फ्यूचर बिल्कुल गलत में है। और लगातार गलत नीतियों के कारण, गलत सिस्टम के कारण। तो अब कारण क्या बताया? कारण 3 महीने से कारण क्या अब बता नहीं रहे? सर, जब से एचएसआईडीसी के पास काम है ना, तब से ये हमने कारण को नहीं मेरा पड़ता कि कारण कैसे है। टायर बंद कर दिया यार इनका दौरा, एक कारण से बोला ऊपर तक फोन आ गया। अब ऊपर तक फोन कौन करे से क्या, तो वो बता दे भाई उस दौर जाया वहां, वो साला ना ऊपर वाला पंदा। ये हमारे आधे आदमी चंडीगढ़ और आधे आड़े डाडम माइंस चल रही थी। जैसे ही डाडम माइंस बंद हुई, इन्होंने मोनोपोली तैयार करके भाई पत्थर तो लेंगे ना क्रेशर वाले, हम हमारी यूनिट कहाँ ले जावांगे, हमारी गाड़ियां कर ले जावे। 50 रुपए टन के रेट बढ़ा दिए। अच्छा, 275 था 350, वो भी इन पर लागू कराया गया। अभी किसी की किस्त है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई क्रेशर ला रहा है, कोई किमें कर रहा है, उसका भी कोई वो नहीं। इवन क्रेशर वाले हैं इन अच्छा कम से कम नियर अबाउट 6-7 करोड़ रुपए इनका खाता में गेड़ दिए, बोली करा दी। पड़ा था तो पड़ा था, इनका तो बंदे कर दो। पड़ा था इन पर रुपये भी ले लिए और इनका बाल भी को देंगे। और हमारी गाड़ियां भी जो गाड़ी ले रहा है ना, किसी ने बीमा कटा लिया, किसी ने टैक्स भर लिया, ये खड़िया के टैक्स टूट जाएंगे, दूसरे का को नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार है। हाँ। तो जेब बड्डी किसकी हो रही है फिलहाल? इन्हें की होगा बड़ी, इन्हें तनख्वाह मिला है, काम इन्हें में करना कौन पड़ा, अपना लिखा भेज दिया गया। इन्हें पीछे मिल जाओ याद चला देंगे, ये करे साला देंगे को नहीं, इन्हें भला दे देंगे तो तला देंगे, ये करे साला ये भी न कि मैं देंगे को नहीं। वो अंधा कानून देखा सर, कोर्ट पसीने में लगी बोलू पावे। तो एक तराजू में तो कानून हरे, एक तराजू में जो जेब है, अब यह जेब कुकर भरेगी, कुकर होगी बेरा कोनी, जेब भरने के चक्कर में फिर गलत काम होंगे, फिर पूरा पहाड़ पर आदमी मन पर पटक पटक। यानी यह है कि सारा सौदा खोना भी नहीं है, पाना भी नहीं है, लेकिन ये बस यह है कि अब जेब भराई के चक्कर में कब तक ये काम रुका बेरा कोनी। बताइए प्रधान जी। सर ये काम गाड़ी मालिक हूँ मैं, पगलवाड़ा निवासी हूँ। ये 3-4 महीने से पाड़ बंद हो रहा है, ये जल्दी से जल्दी चला जाए। इस गाड़ी की टूटी 2-3 किस्त टूट ली है और आगे से दिक्कत बहुत हो रही है जी। अन्नू बैंक का बेइज्जती करते होंगे। और बेइज्जती करे बिल्कुल बैंक यानी कमाना है जो केस था वो सारे जो कमा रखा है वो भी बेइज्जती में बुलावा ना सर। ये गाड़ी बिल्कुल बाढ़ के खड़ी हुई है, बिल्कुल रोजगार ठप हो रहा है, टायर का पंचर का सब क्या दिक्कत हो रही है। सब क्या में यहाँ पर बिल्कुल खराब माटी का रखा है डीसी ने, बैंक वाले घर चक्कर काटी जा सारी। तो इनका जेब भरो को नहीं ना जी, कोई जेब कौन भरा, जेब भरने की कोई जगह नहीं थी। अच्छा, जो पार्ट जनहित के लिए चलाया गया था सरकार द्वारा, एचएसआईडीसी को कंपनी के ये बोल के लिए पार्ट दिया गया था कि भी बोली ऑक्शन व्यवस्था खत्म करके जनहित में पार्ट को 10-20 साल के लिए दिया गया था एचएसआईडीसी कंपनी को। इस कंपनी ने 275 रुपए रेट से 350 बिना वजह से कर दिए गए। ना कोई डिमांड है, ना किसी का रोजी रोटी चल रही है। जो क्रेशर 300 की संख्या में थे वो आज 125 क्रेशर भी नहीं बचे। सब पलायन के कगार पे है, चाहे ग्रामवासी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे क्रेशर मालिक हो, सब धीरे धीरे पलायन के कगार पे है। और एक दिन ऐसे ही चलता रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो अधिकारी भी अंदर बैठे हैं।
अधिकारी यहाँ पे कोई अधिकारी सुनता ही नहीं। अच्छा, बता तो दिया को है कोई नहीं, इनका ना इनका कोई। हम तो एमडी साहब से भी मिले थे, चंडीगढ़ जाके एमडी साहब से भी मिले थे 3 जनवरी को। एमडी साहब को सारी व्यवस्था बताई थी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है साहब, हमारा कुछ तो करो। हाँ करेंगे जी करेंगे, लॉस तो हमारा भी हो रहा है। मैंने कहा आपका क्या लॉस हो रहा है जी, आपको तो सैलरी मिल रही है टाइम पे, लॉस तो हमारा हो रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, आपको तो सैलरी तो मिल रही है। तो ना लॉस तो हमारा डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट का क्या मतलब हुआ, डिपार्टमेंट ने 5.5 करोड़ रुपए एक झटके में ले लिए एक दिन में 6 जनवरी को। अच्छा, और उसके बदले में पैसे अच्छा, भी नहीं दिया। ये जो पैसे HSIDC में अब जमा कराए हैं, कुछ क्रैशरों का तो है, कुछ के पास तो किसी न किसी से मांग के ऐसे इकट्ठे कर करके पैसे जमा कराए हैं। जिस तरह वो गाकी का तो ये अपना काम चलाने के लिए रोजगार भाई हमारा शुरू हो रहा है, मांग मांग के पैसे इकट्ठे किए हैं और काम ना शुरू होने की वजह से उनके ऊपर और आगे बोझ बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही बोझ बढ़ता रहा तो एक क्रैशर वाले एक दिन ऐसा आ जाएगा, सबको यहाँ से कबाड़ के भाव ये मशीनें बेच के जाना पड़ेगा। कबाड़ी हो जाएंगे। कबाड़ बिल्कुल जी, कबाड़ के कोई अपने विचार देना चाहिए। अच्छा, यानी हाथी पाँव में सबका सिर। हाँ, HSIDC जब से आई है ना, HSIDC ने जब से यहाँ काम संभाला है, उससे पहले यहाँ 300 क्रैशर होते थे। अच्छा, कितना अच्छा काम करती है HSIDC, 120 क्रैशर रह गए जी, ये इनके रिकॉर्ड में है जी। 100 इनके रिकॉर्ड में, जब इन्होंने काम शुरू किया तो 300 क्रैशर इनसे ऑक्शन में मार देते थे और इनकी गलत नीतियों की वजह से आज 120 क्रैशर मार दे रहे हैं इनसे। 6 जनवरी को 115 क्रैशरों ने माल लिया। अब ये कितनी अच्छी है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं दिन रात आप यहाँ बैठ गए तो आपको लगता है कि कितने दिनों में सोल निकल पाएगा? जब तक इनकी इच्छा करते रहो, यहाँ से उठेंगे नहीं जी। आखिरी स्थिति ये है कि जब यहाँ से बात नहीं बनेगी तो सीएम हाउस गिरेंगे जी। तो सही मायने में आपको नू नहीं पता कि हमने उस मिलना है और उस हमारे मिलके काम होगा। मिल लिया जी, 3 जनवरी को मिले थे, खुल्लर साहब से मिले, वी उमाशंकर जी से मिले, भूपेश्वर दयाल से मिले, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले जी। हाँ, उसमें क्या हुआ जी, उसमें ये हुआ कि हमें 6 तारीख को ऑक्शन दे दी, उसकी कार्रवाई उनसे मिलने की वजह से कार्रवाई तुरंत हुई। 3 जनवरी को चंडीगढ़ तक उसकी तुरंत कार्रवाई हुई और अगले ही दिन 2 लाख टन की बोली दे दी गई। अच्छा, उससे भी घातक परिणाम ये आया कि 2 लाख टन की बोली लेके मार्केट से 5-6 करोड़ रुपए लेके और दोबारा काबू करके बंद कर दिया। हाँ, चलो ठगी कर दी, खेला कर दिया। चलो जी, अब पता नहीं अधिकारी है या नहीं है, लेकिन देखता हूँ हो तो यानी भूखे पेटी भी बदन को नहीं हुआ, चाय पानी का प्रोग्राम भी करते रहे। हाँ जी, कोई अधिकारी? सर नमस्ते, है क्या? लंच पे है, कोई नहीं अधिकारी है। लंच कर रहे हैं। तो सर ये आप भी कर्मचारी हैं तो अंदर मिलेंगे अभी। अरे नहीं, कर्मचारी ऐसा बता दो। बात कर लिया। अच्छा अच्छा, चलो जी, अच्छा यही आएंगे, वहीं बुलाऊंगे। चलो वहीं आ जाऊंगा। चलो जी, अधिकारी अंदर है और वहीं मिलने का काम करो। चलो नंगे पे पाप चलते हैं जी, तो जानने का प्रयास करते हैं कि सर आज जो ये लोग आरोप लगा रहे कितने सही आरोप हैं, क्या आरोप है? सर नमस्ते, सर कैसे हैं? और सुनाए सर, कैसे हैं सर? सर आपके मजदूर तकबा, आपका ट्रक ड्राइवर तकबा, आपका सारे तकबे बाहर आगे बैठ गए और सारे भलाबुरा क्या है आपने, ये कारण है भलाबुरा क्यों खामो खामे सुनना पड़ा है? मैं इस पे क्या कमेंट्स करूं? कमेंट तो आप करें, जो उनका अधिकारी हैं सर। जो उनका अधिकार है वो कर रहे हैं, हम तो मजबूर हैं, हमने तो आदेश की जरूरत है। सर मजबूरी में हाथ किसी ने बांधे हो आप अधिकारियों के? ये तो ऊपर हेड ऑफिस ही बता सकता है। सर क्या आदेश आपके पास आया था, किस प्रकार हमारे पास के? ये था- इन्होंने 6 जनवरी को करोड़ रुपए हमसे जमा भी करवा लिए, सारे काम करवा लिया हमने। पंचर वाले ने अपनी दुकान खोल ली, ट्रक वाले ने अपना ट्रक का काम करवा लिया, मशीन वालों ने कहा कि हमने मशीन ठीक करवा ली, वर्करों ने कहा कि हमारे में जोश आ गया कि हाँ ये हमारा काम बन जाएगा क्योंकि करोड़ों रुपए हम भर के आ चुके हैं। लेकिन सर बाद में फिर वो लॉलीपॉप सर मीठा मीठा कि ना अभी तो भुगतो। देखो ये बड़े अधिकारियों की बात है, ये इस लेवल पे, फील्ड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। दिन रात आपके आगे कर्मचारी, दिन रात आगे रोड सुने, दिन रात आपके ऑफिस के आगे बैठे लोग, और सर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कमरे में आज के दिन तापमान कितना होगा। और आप सर क्या सोचते होंगे इनके बारे में? ये भी तो किसके लाल होंगे सर, ये भी तो किसके पिता होंगे, सब कुछ होंगे सर। ये बिल्कुल है, सब कुछ है। सर आपके डिपार्टमेंट ने क्या लिख के भेजा सर डिपार्टमेंट ने कि हमारे ऑफिस आगे सदम उतर रहा है? हमने इनका ज्ञापन दिया था, वो हेड ऑफिस भेज दिया है, जो इनकी डिमांड थी वो सारी भेज दी।
ये फील्ड लेवल पे कोई रुकावट नहीं है, ये ऊपर से ही कोई रुकावट है, कोई टेक्निकल, जिसकी वजह से ये चलो, रुकावट है के बात वो बताओ। नहीं, वो यहाँ फील्ड लेवल पे किसी को नहीं पता, इस ऑफिस में किसी को नहीं पता, या तो हेड ऑफिस से ही पता लग सकता है। सर एक कहा पढ़ा था, जब आप अधिकारी सर आपको नहीं पता हो सर, किसको पता होगा सर? तो मेरे से बड़े भी तो अधिकारी हैं, तो क्या आपने सर इनको क्या समझा रहे सर? इनको यही समझाया है, पहले ये सीएम साहब से मिले थे, हमारे एमडी से मिले थे, फिर उन्हीं से मिलो भी, किस वजह से बंद कर दिया है? कोई ये यहाँ खनक ऑफिस में किसी ने बंद नहीं कर रखा, आदेश जो डिसीजन मेकर है, ये बात तो उन्हीं से पूछो किसने डिसीजन लिया है, ये हमारे एमडी साहब से पूछो या भाई हमारे पीएम सर, से पूछो। इन्होंने आरोप लगाया, बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि इनकी अधिकारियों की जेब बड़ी होगी। क्या करें सर हम, कितने की इनकी जेब बना सर? ये बाहर बैठे आपको ऑफिस कागज आरोप लगा रहे सर, ये आरोप तो कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, सर क्या कहेंगे? क्या आप क्या जवाब देंगे? क्या हमने कोई अपनी जेब भरने के लिए इनको बाहर बिठा रखा है? जी ये सर, आप अपना जवाब ये दें उन लोगों को जो ये- आज कहीं ना ये- कहीं आरोप लगा रहे सर। आज आरोप कोई किसी पे लगा सकता है, लेकिन कोई सिद्ध तो करके दिखाया हमने, कभी किसी से कोई जेब भरने के लिए कहा हो। सर क्या लगता है अभी इन कर्मचारियों की, मजदूरों की कब तक की मांग पूरी हो पाएगी? कब तक ये यहाँ बैठेंगे और कब तक ये अपना काम रोजगार चले जाएंगे? आपका आइडिया, अनुमान क्या कहते हैं सर? अधिकारी सर, हम खुद यहाँ खाली बैठे हैं, हम खुद अधिकारी होकर हमें भी काम चाहिए, अगर काम ये चलेगा तो हमें भी काम मिलेगा, हम भी बिजी रहेंगे। देव जी अब हम तो कर्मचारी हैं, जो ड्यूटी लगा दी, अब कर्मयोगी में हमारी ड्यूटी लगी है, कर्मयोगी ड्यूटी कर रहे हैं। अब अधिकारी की बात सुनने लायक है साहब, क्योंकि अब अधिकारी खाली बैठे हैं तो इस देश का होगा तो होगा के? बाहर खाली वे बैठ गए, भीतर अधिकारी खाली बैठ गए। लो जी, यो सिस्टम है इस हरियाणा प्रदेश का, खाली बैठने का और खाली बिठाने का। अब अनुमान लगाना, या लड़ाई इनकी है, या लड़ाई वास्तवता में है, या लड़ाई किसी के आंखों पे पट्टी बंध रही है किसी और चीज की। अब वो पट्टी उतार के इस मुद्दे पर, इस न्यूज को जरूर देखना जी, कि बाहर वो खाली बैठे हैं, अंदर अधिकारी खाली बैठे हैं। अब खाली बैठने बैठाने के चक्कर में किसके तो अर्थव्यवस्था बिगड़े है, क्योंकि यो जो खानक है, यो तोशाम है, यो भिवानी जिला है, गुड़गांव है जैसा अब है, लेकिन यह है कि इस अब की तरफ को ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अधिकारी खाली बैठे हैं। और इसकी तरफ को ध्यान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चाहिए को नहीं, क्योंकि माटी और पहाड़ है, यानी यह है तो यहाँ पे तो लो, जिंदा मौत लो, बीमारी लो, चाहे किसी और प्रकार का हादसा लो, पूरे यह चीज है, पूरे वो देखो थोड़ी ना होंगे। लेकिन ये है कि सिस्टम वास्तव में देखने लायक है। मुझे नहीं बताया जी, ना तो इन्होंने बताया ना अधिकारियों ने बताया कि मामला हमारा है तो है के। बस यह था कि मामला मोटा ये था कि उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की बड़ी जेब होगी, अब किसकी जेब में कितना डाला, ये थी जी। और अधिकारी ने बताया कि हम भी खाली बैठे हैं। अब सोचना जी, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे पीछे लोग बहुत खड़े हैं, यहाँ सारे जितने भी लोग खड़े हैं, अगर जायज मांग हो, जायज लड़ाई हो आप लोगों की या अधिकारियों की, क्योंकि आपके प्रदेश के अंदर तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो खाली बैठे हैं। चलो जी, JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।